जय माता की। स्वागत है आप सभी लोगों का शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और काफी दिनों के बाद एक एनर्जेटिक साधना आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं। और बहुत सारे सवाल, ये 6-7 लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों के चेहरा किसी का नहीं ला रहे, आप टेंशन ना लें। चेहरा किसी का नहीं ला रहे, आप आवाज अपनी स्वयं दे सकते हैं। चेहरा किसी का नहीं होगा, ठीक है। जिसका प्रश्न होगा वो अपना जवाब मांग सकता है प्रश्न पूछकर, ठीक है। तो हाँ, आप तो अपना नाम ले ही सकते हो, ठीक है। तो हाँ, गुरुदेव आयुष्मान बोलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है खतरनाक हमजात सिद्धि के लिए कोई साधना। अच्छा, कोई खतरनाक हमजात सिद्धि बता दूं? ठीक है, हमजात सिद्धि 2 प्रकार से की जा सकती है वैसे तो। हमजात होता क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, हमजात हाँ, थोड़ा सा माइक में बोल दो, माइक में आवाज नहीं आई होगी, ठीक है। श्री राधे गुरु जी, चाणेश्वर। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप बता रहे थे कि हमजात होता क्या है? हाँ, हमजात व्यक्ति का स्वयं की परछाई होती है। जैसे आपने एक हिंदू धर्म में बड़ी प्रचलित कहानी सुनी होगी कि छाया, ठीक है। क्योंकि जो भगवान सूर्य नारायण की पत्नी थी, जब उनकी साधना का समय हुआ पूजा करने का, तो वो अपनी छाया को ही भगवान सूर्य नारायण के पास छोड़ गए। यानी कि उस समय भी हमजात सिद्धि प्रचलन में कितनी अच्छी थी। अब आपकी बात समझ में आई? मतलब छाया को ही आप अपना हमजाद, अपने अश्क को ही हमजात बोल सकते हैं। हाँ, आप दूसरे शब्द में अपनी उर्दू भाषा में कह सकते हैं कि हमारा जो अक्स है, जो परछाई है, ठीक है, उसी को आप हमजात कह सकते हैं। ये हमजात की जो पावर होती है, सिद्धि होती है, साधना होती है, ये क्या 1.5 फुटिया से ज्यादा पावरफुल होती है? जी हाँ, आप ऐसे समझिए कि 1.5 फुटिया सिर्फ चोरी चकारी और इन कामों को कर सकता है जी। हमजाद आपके भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालदर्शी वो बता भी सकता है और आपकी मत को फेर भी सकता है। अच्छा। इसमें ये पावर एक्स्ट्रा होती है। जबकि 1.5 फुटिया में चोरी चकारी और उल्ट सिल्ट काम करने के ही काम होते हैं बस। और हमजात सब प्रकार के काम कर सकता है विद इन सेकेंड। इसका मतलब वो 1.5 फुटिया से ज्यादा पावरफुल हो गया। हाँ, 1.5 फुटिया से ज्यादा पावरफुल होता है। ये जिन्न की कैटेगरी में आता है एक तरीके से। तो गुरुजी कहने का मतलब ये है कि 1.5 फुटिया तैयार किया जाता है, हमजात सिद्ध किया जाता है? नहीं, सिद्ध तो दोनों ही किए जाते हैं। अच्छा। लेकिन 1.5 फुटिया क्या है, 1.5 फुटिया की उम्र हमजाद से छोटी है। ऐसे समझिए, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, इंसान को कंप्यूटर ने नहीं बनाया। 1.5 फुटिया जो है वो पूजा गया व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। जब 1.5 फुटिया निकल के आया, व्यक्ति ने पहले अपने आप को पूजा, जब वो परमेश्वर बना। कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा है, ठीक है। ठीक है। तो वो जो परछाई है जी, वो ऐसे समझिए आपकी एक तरीके से परमेश्वर से उसकी स्वतः ही लीनता है, लिंक है उसका। ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी, भगवान की परछाई नहीं होती, यानी जो देव होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। जी, क्लियर है? जी बिल्कुल। अब आपकी ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि परछाई उन्हीं लोगों की नहीं होती जिनमें एक्स्ट्रा पावरें होती हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, 1.5 फुटिया की भी परछाई नहीं होती जी, लेकिन पावर के मामले में 1.5 फुटिया और हमजाद दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ठीक है गुरु जी। तो हम टॉपिक पे आते हैं अपने हमजाद पे। जी, ठीक। तो जो हमजाद, कैसा हमजाद लेना पसंद करेंगे आप?
गुरुदेव खतरनाक। देखो, हमजाद दो तरीके से आपके काम करता है। एक हमजाद ऐसा होता है जो बढ़िया प्रेम भाव में आके केवल सही काम करता है। एक ऐसा हमजाद होता है जो उल्ट सुल्ट ही काम करता है। अगर उससे आपने गलत काम करवाए तो वो आपका ही विनाश कर देगा। अब आप बताओ कौन सा लेना चाहेंगे? साधना। गुरुदेव आपने तो गलत नहीं, साथ सही वाला। मतलब आपको ऐसा चाहिए जो सही काम करे। जी हमारे लिए अच्छा करे और हमारे ऐसा बता दो तो सारे काम कर ले, सही भी और गलत भी। सही भी और गलत भी। अब आपको तो ये पता लगी होगी इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं, अभी दो तीन तो बोले नहीं है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, दोनों बताए देता हूं। चलो, गुरुदेव दोनों की जगह एक ही नहीं मिल सकता जो दोनों काम करे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कीचड़ में जाएगा वो सही कपड़े नहीं पहन सकता, और जो सही कपड़े पहनेगा वो कीचड़ में नहीं जाएगा। क्लियर? यानी कि कीचड़ में पैर के व्यक्ति सही कपड़े नहीं पहनेगा। तो बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो या तो सही या गलत, बताइए कौन सा? गुरुदेव दोनों ही बता दो आप। चलिए देखो, अब आपको सबसे पहले चूज करना है एक ऐसा कमरा। वैसे एक बच्चा है जिसको मैं जो ये हमजाद है उसकी सिद्धि बता चुका हूं। आप लोगों में से ही एक है, मेरे ख्याल से मैं पुलकित को बता चुका हूं। ये वीडियो देखेगा तो उस पर कमेंट्स अवश्य करेगा, शायद से उसने करी नहीं है अभी, लेकिन बता चुका हूं, ठीक है? तो उसकी वीडियो भी कई बार मैंने डाली है, तो समझें आप। करना क्या है इसमें, आपको एक ऐसे कमरे का चूज करना है जो शहर से या गांव से या आपके घर से थोड़ा दूर हो, मतलब बसापत में ना हो, जंगल में हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ये साधना मैंने जो की थी ट्यूबवेल पे की थी। ट्यूबवेल समझ रहे हैं आप? खेत पे बहुत दूर जहां ट्यूबवेल वगैरह लगी होती है, तो वहां ट्यूबवेल पे की थी। हाँ, वहां क्या एक खेत से थे, तो वहां पे एक ट्यूबवेल बिल्कुल मुझे मिल गई थी, तो वहां मैंने ये साधना की थी, ठीक है? तो ट्यूबवेल पे करने का ये फायदा था कि जब भी मुझे खेत में पानी डालना था तो वो खेत में पानी चलाया, और चलाने के बाद में फिर अपना नहाया धोया और फिर अपना लग गए पूजा पे। तो उस समय क्या है, मैं साधना में था, तो ट्यूबवेल में मैंने साधना की। तो दो तरीके से आप ये साधना कर सकते हो, ठीक है? और दोनों ही एक तरीका है और एक ही जगह पे दोनों बताता हूं मैं। ट्यूबवेल के अंदर यदि आप अंदर हो तो आप दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलेंगे और ना ही नहाएंगे, ना ही नहाएंगे। आपको टॉयलेट, टट्टी, पेशाब सब वहीं करना है, उसी कमरे में, और वहीं खाना खाना है। जो आपको खाना देने आएगा वो आपकी शिकल तक नहीं देखेगा, ध्यान रखें। मात्र 7 दिन में हमजाद आपके सामने होगा। क्या दिन में? और ये मेरा दावा है, 7 दिन के बाद में आप कहेंगे वाह गुरुजी मजा आ गया। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना। पहली बात, सुरक्षा घेरा काटना आना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं, जितनी भी पावरफुल चीजें हैं उनके लिए आपको सुरक्षा घेरा काटना अनिवार्य है, ठीक है? सुरक्षा घेरा काट के ही इस साधना पे बैठे, गुरु को प्रणाम करके, फिर उसके बाद में ये साधना आप करें। अपने पीठ के पीछे बिल्कुल निवस्त्र होके दीपक जला लें, जो कम से कम सुबह के 3 बजे तक जले, और 11 बजे से आपको ये साधना चालू करनी है। 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक आपको अपने पीछे जला लेना है, बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़े होके,
टांगे चौड़ा के ये साधना करनी है। और आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम है मनोज, तो मैं अपने नाम के आगे लगा दूंगा या, और फिर बोलूंगा या मनोज या मनोज या मनोज या मनोज या मनोज, आंखें खोल के, और अपनी दृष्टि बिल्कुल अपने माथे पे रखूंगा, उस परछाई पे जो मेरे सामने आ रही है। ध्यान रखें, तेल का दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि अस्त उसी से बनता है ना। सामने अक्स जो आएगा, अक्स यानी कि जो परछाई आएगी वही होगी। ध्यान रखें, आपको पूजा करते वक्त भी वो परछाई ऐसा लगेगी जैसे वो आई और आपके मुंह से चुपकी, आई और आपके मुंह से चुपकी। 7वें दिन ऐसा होगा कि उस परछाई का आंख नाक मुंह सामने बन जाएंगे आपके, और वो सामने खड़े होके कहेगी क्यों बुलाया, बात बता। जब तक तुम्हारा मंत्र पूरा ना हो जाए सुबह के समय तक, जब तक जपते रहें, ठीक है। और फिर वो परछाई आपकी परछाई से बिल्कुल अलग खड़ी हो जाएगी और फिर आपसे कहेगी और आपसे बात करेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही वो आए तब उससे बोलो कि मुझे एक झाड़ू लाके दे। वो कहेगी कि झाड़ू लाके दे दूंगी, लेकिन मुझे क्यों बुलाया है ये बता। उससे कहो ये जब बताऊंगा जब तू अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून काट के मुझे दे देगा। वो परछाई होगी, लेकिन उस परछाई की भी नाखून कटेगी, ध्यान रखना। वो नाखून तोड़ के दे देगा तुम्हें, ठीक है। उसको काले कपड़े में या किसी ताबीज में बंद करके अपने सीधी बाजू पर बांध लें, ठीक है। आप जब भी उसे अपने नाम से एक माला जप के बुलाएंगे वो सामने आ जाएगा और आपके वो सारे गलत काम करेगा जो आप चाहेंगे। आप ये कहेंगे कि फला लड़की को मेरे पास ला, तो वो लाएगा। आप कहेंगे फला लड़की से उसकी लड़ाई करा दे, वो लड़ाई करा देगा। आप कहोगे फला चीज मुझे चाहिए, वो लाके देगा, 100% लाके देगा, कैसे भी लाके दे वो लाके देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हिदायत दे रहा हूं, इस साधना को करके या तो आपको साधना बांधनी आनी चाहिए, वरना जिस दिन आपकी बाजू से वो नाखून हटा या गिरा तो आप अपनी मौत सुनिश्चित समझ लें। दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई भगवान, ध्यान रखना, कोई भगवान आपकी सहायता करने नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपनी मौत सुनिश्चित की है अपनी परछाई से ही, अपने गलत काम करा के। क्लियर? ध्यान रखना, जब आप ये करते हो तो ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आप भगवान को नहीं मानते। आपके मुंह से राधे राधे, भगवान या किसी भी इस तरीके का नाम निकल गया तो साधना बेकार हो जाएगी। जितना कम हो सके उतना बोलें, भगवान का नाम लिए बगैर बोलें। मेरा अनुरोध है लोगों से, या तो साधना बांधनी आनी चाहिए तभी ये काम करें, वरना ये साधना ना करें। दीपक के अलावा और कुछ करना है गुरुजी? भोग प्रसाद वगैरह? केवल कुछ नहीं, कोई भोग प्रसाद ही नहीं। 7वें दिन उससे वचन ले लें। 7वें दिन वो वचन देगा आपको। अच्छा, वचन किस तरीके के लिए जाए गुरुजी उससे? वचन कैसे लिए जाए, किस तरीके के लिए जाए? उससे यही कहें कि भाई जैसे आप उसने वो दिए, देने के बाद में उससे कहें जब मैं बुलाऊं तभी आए, उससे पहले ना आए। जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। इसके एवज में वो तुमसे ये कहेगा कि मुझे पेट भर रोटी देगा, मना कर दो। उसे ये कहो, वो ये कहेगा अच्छा चल मुझे सोने की जगह तो देगा, मना कर दो, ठीक है। ऐसी चीज के लिए हामी भरना जो तुम कर सको। तो ऐसे गृहस्थबंद व्यक्ति भी कर सकता है गुरुजी? कोई भी कर सकता है, केवल 7 दिन की साधना है।
ठीक है। ठीक है गुरु। अब आती है इसी की पाक साधना। सुनिश्चित जगह वही रहेगी, घर से अलग किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां पे कोई ना रहता हो, घर परिवार से दूर, केवल 7 दिन के लिए। और ऐसे पानी में बैठ जाएं जैसा कि पूरा आपका यहां तक कंठ तक हो। तो उसके लिए मैंने वही सुनिश्चित किया था, ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल। और ध्यान रखें ये साधना यदि जनवरी और दिसंबर और फरवरी इन महीनों में करो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है। अब पूछो ना गुरुजी ठंड के दिनों में आप पानी में बैठा रहे हैं क्या होगा, निमोनिया तो नहीं होगा? मैं ये गारंटी कर रहा हूं आपको पानी ठंडा लगेगा ही नहीं। गुरुदेव दिसंबर में जम जाएंगे। हाँ मैं बता रहा हूं ना आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने किया है। पानी उबलने लगेगा तो जल जाएंगे। पानी उबलने लगेगा। अब तुम जर जाएंगे नहीं, ये समझो कि उस वक्त गर्मी में यदि तुमने करा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जाड़ों में कुछ तो राहत मिलेगी। ऐसा होता है जब हम पानी में बैठ के ये करते हैं ना तो परछाई निकलने की सोचती है, परछाई निकलने की सोचती है। चूंकि जलचर है, जल को छोड़ के जा नहीं सकती, जल को छोड़ के जा नहीं सकती, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, आपको पूरे 7 दिन तक उसी में मंत्र जप करते रहना है अपने नाम के आगे या लगा के। कोई पीछे दीपक नहीं जलाना, कोई कुछ नहीं करना। बस ध्यान रखें पूजा करते वक्त आपको कोई टोका वारी ना करे, देखे ना। आप किसी एक शिष्य को अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है। और ये साधना बड़े आराम से कर सकते हैं 7 दिन तक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें जब आप करेंगे तो वो पानी उबलेगा। जितना पानी बाहर निकलना ही नहीं है फिर? हाँ जी, जैसे उस कमरे में से नहीं निकलना। रात्रि से लेकर सुबह तक, रात्रि से लेकर सुबह तक। सुबह को आप अपने उस कमरे में जाएं, अपने जो भी नित्य कर्म है उनसे फारिग हो, ठीक है। कोई यदि बोले तो बोले ना उससे पूरे दिन में, और अपने कमरे में रहें, किसी से और कुछ ना बोलें सिवाय उस मंत्र के, ठीक है। और अपना जाप करके और फिर वहीं लेट जाएं। 7वें दिन आपको बिल्कुल साफ आप स्वयं सपने में आते हुए पानी में दिखेंगे, लेकिन पानी से पैर बाहर नहीं निकलेंगे उसके, ध्यान रखना, उसके हवा के, ठीक है। और तो गुरुजी जब वो हवा आया करेगी जो हमने जल में किया है साधना, तो वो तो जहाँ भी आया करेगी तो स्वप्न में आएगी, सुन लो पहले। अच्छा। स्वप्न में आएगी, स्वप्न में आते ही 7वें दिन वो आपसे कहेगी मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और तुम्हें लगेगा स्वप्न, लेकिन वो स्वप्न होगा नहीं, तुम्हारा अंदरूनी ही उससे बात करेगा। और ध्यान रखना जो तुम्हारा अंदरूनी है, ये टेंडेंसी होनी चाहिए इतने मंत्र की कि तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि आज बात होगी तो आप उससे प्रश्न जवाब क्या करोगे, ठीक है। तुम्हें उससे ये कहनी है उस वक्त, ठीक है। के लोटे में आ जाओ, एक लोटे में आ जाओ, अपने सिराने लोटा रख के सोना है रोज, ठीक है। आप जब देखेंगे और जब वो साधना पूरी हो जाएगी आपकी, तो आप सवेरा उठेंगे तो खाली लोटे में जल भरा मिलेगा आपको। अच्छा।
ठीक है, ध्यान रखें उस जल का पानी लेके जब भी आप अपने ऊपर मारेंगे तो आप पे एक हवा खेलने लगेगी, आप पे हवा खेलेंगे। हवा खेलने लगेगी और वो वही हो गई। आपको अपने सामने कोई अपना एक शिष्य बैठा लेना है, उससे जो प्रश्न हो वो पूछ लेने हैं और फिर उसे आजाद करवा देना है। उससे कह देना है कि अब तुम जाओ। जो चेला तुम्हारा उससे कहेगा जाओ, वो चली जाएगी, वो आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो पाक साफ साधना है। क्लियर? और वो ध्यान रखें वो सही काम करेगी, जुए सट्टे के काम नहीं करेगी, किसी लड़की लड़का को नहीं उठा के लाएगी, वो जैसे किसी का भला करना है वो काम कर देगी, दवाई मंगवानी है, किसी का लड़का लालक हो गया है वो बता देगी, किसी की जैसे बहन बेटी भाग जाती है उन्हें बुला देगी, पता बता देगी, ये सब चीजें, मतलब जो सही काम होंगे वो सारे कर देगी। क्लियर है? जी। तो ये दोनों हमजात सिद्धियां होगी। साधना बांधने के लिए एक दिन में ना तो वीडियो बन सकती है और ना ही मैं बता पाऊंगा। साधना बांधने के लिए जिसे भी सीखना है उसे कम से कम 3 से 4 साल के लिए सानिध्य चाहिए। 3 से 4 साल के लिए सानिध्य, वो भी गुरु के निर्देशानुसार। क्लियर? दूसरी बात, ये बात खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि जो चीज आप बांधने की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो अमोघ सिद्धियों से ऊपर होगी। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? ठीक है, आप इसे समझ रहे हो? तेज होना, आवाज कम आ रही है। आप समझ रहे हैं इसे? हलवा 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 के 2-2.5 घंटे में उबाला बनाया और हो गया। तो साधना बांधना बच्चों का खेल नहीं है, तेल निकल जाता है चच्चों का। ठीक है? ठीक है। तुम्हारे गुरुजी के गुरुजी ने तेल निकाल दिया था गुरुजी को। ठीक है? तो आप भी थी बता रहे प्रभु आप। जी हाँ, ठीक है जी। कोई शराब छुड़ाने का बता देते कुछ? हाँ, शराब छुड़ाने का कोई भी एडिक्शन से संबंधित मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे शराब छुड़ाने वाली पे। ठीक है, शराब तो टॉपिक है, लेकिन नशा कोई भी हो। हाँ, नशा तो एक भी और होता है। अच्छा, मैं इससे पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा है तो बता रहा हूं। वो आपने बताया हमें पर्सनली, ये वीडियो के माध्यम से शनिवार के दिन पता चले। शनिवार के दिन मैच आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। किस किस चीज का आ रहा है? आज गुजरात और कोलकाता का। कौन जीतेगा? तो आप ही बता गुजरात सकते जीत हो। जाएगी, जीतनी भी वही चाहिए। गुजरात जीतनी चाहिए। आरआर बहुत ज्यादा मजबूत टीम है। नहीं, आरआर का नहीं है आज गुरुदेव मैच। अच्छा, और किसका? गुजरात और केकेआर कोलकाता। अब तो कमजोर आदमी के पीछे जा, कमजोर आदमी जिता दे आज, चल जा। हाँ, तो लेकिन गुरुदेव हम तो आरसीबी के फैन हैं। हाँ, चलो खैर, हाँ जी। तो क्या है? शराब नशा छुड़ाने का। नशा छुड़ाने के लिए इसका करना क्या है कि आपको शनिवार के दिन काला घोड़ा तलाश करना है। काला घोड़ा और थोड़ी सी कॉटन रुई और लें और उसका पसीना पोंछ लें और उसे एक बोतल में या पानी में डाल दें और उस पानी को जो शराब या नशा करता हो उसे पिला दें। ठीक है, तो उसका नशा छूट जाएगा।
दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके लिए उसे एक शराब खरीद के दें और उसे उससे झूठी करके पिलवाएं, और जब उसमें थोड़ी सी बचे तो उसे उठाएं और एंटी क्लॉकवाइज उसके उस सिर पे से घुमाएं, दूर किसी ऐसी जगह जहां पानी चल रहा हो वहां उस पर गड्ढा करके और उसे दबा दें, ठीक है, और उससे कहें आज के बाद यहीं रहना, कह के और आ जाए, उस पर 1 रुपया और रख दें, शराब छूट जाएगी गारंटी से, ठीक है। तो ये उपाय कारगर। गुरुदेव अभी कुछ टाइम पहले एक पिक्चर आई थी मूवी, हाँ राज 3। अच्छा, हाँ ठीक है, आएगी, उसमें एक हीरोइन है, नाम तो पता नहीं है, ठीक है, वो सपने में आके या जैसे भ्रम पैदा करती है, हाँ ऐसा कुछ होता है? या कोई अपना काम करवाना है, किसी के सपने में आके बोल दिया, या किसी को कुछ करना है? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ऐसा है, साक्षात आंखों में भ्रम दिखाना जी। कि व्यक्ति से, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पे एक और जतिन बैठा है, या ऐसा लगे कि जतिन के सिर पे 1.5 फुटिया बैठा है, या ऐसा लगे कि बहुत सारी तितलियां आ रही हैं और मेरे मुंह पर चिपकने वाली है। क्लियर? जी हो सकता है, पूछो कैसे? क्रिया विधि पूछनी है जी। रेड बुल मन मन में मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये इसका ही प्रश्न है, थोड़े से खतरनाक लेवल पर पूछता है ना, इसकी टेंडेंसी ये रहती है खतरनाक। तो मैं बताता हूं आपको, करना ये है कि जिस पे भी भ्रम पैदा करना है, जिस पे भी भ्रम पैदा करना है, उसका शरीर का कोई भी पहना हुआ कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। और 1.5 फुटिया या कलुआ से ये वादा करना पड़ेगा कि आपको उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने पड़ेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी ये मुख्यतः किसी लड़की का काम है, अथवा आपको कोई ऐसी स्त्री भोग स्वरूप उस शक्ति को प्रदान करनी पड़ेगी जो इस काम में भ्रम पैदा करे। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा, लगभग उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया होगा। एक शक्ति होती है जो किसी दूसरे से संबंध स्थापित करके उसका काम करती है, ठीक है। होता क्या है कि उसके कपड़े से एक छाया चित्र उसका बनाया जाता है। छाया चित्र बनाने की कई विधियां हैं, इससे पहले मैंने कई बार बता चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। करने के उपरांत फिर आप जब भी उस पे वो क्रियाकलाप करेंगे तब ध्यान रखें कि उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वो जो पावर है ना वो असीम है। हम लोग करते क्या है कि उस चीज को भुगतनी को लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं कलुआ या 1.5 फुटिया या किसी शैतानी शक्ति के हवाले। अब वो रात में क्या करती है कि जाके उसे भिन्न भिन्न तरीके से परेशान करती है, अथवा जैसे आप कह रहे हो कि उसे भ्रम पैदा करती है, तो वो करती क्या है कि उसकी आत्मा को कैद कर लेती है और उसके शरीर में
एक ऐसी इनविजिबल चीज रहती है, यानी वही स्वयं रहता है जो उसके शरीर को कभी कभी भ्रम पैदा करवाता है। वो मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है व्यक्ति कि भाई लोग उसे पागल तक कहने लगते हैं। तुमने देखी ऐसी स्थिति? ठीक है। और ये स्थिति तभी होती है 1.5 फुटिया या कलुआ की साधनाओं से। मैं कलुआ की साधना कई बार दे चुका हूं, उस साधना से इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। और बताएं। तंत्र के माध्यम से भ्रम पैदा किया जाता है। टोटका संबंधित, हाँ हो सकता है। बताता हूं। जैसे यदि मान लो आपको ये दिखाना है कि भाई सपोज दैट ये रेड बुल है, ठीक है, आप इससे क्या भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं ये बताओ। मतलब इसे ऐसा लगे कि ये यहां बैठा है तो इसके कान में मधुमक्खी भिन भिन आ रही है, या इसे ऐसा लगे कि बहुत सारी मधुमक्खी आ रही हैं, इसके मुंह पर चिपक रही हैं, ये जहां भी लगे इसे पीछे से लगे मधुमक्खी आ रही है। यही तो कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। आप इसकी मिट्टी लेंगे पैर की, ठीक है, और मधुमक्खी के छत्ते का जो वो रहता है कचरा, ठीक है, हाँ, उससे लेके और इसकी एक वो बनाएंगे तस्वीर, गुड़िया, ठीक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा फूकेंगे, इसका नाम वगैरह लिखेंगे वहां, ठीक है। नाम वगैरह लिखने के उपरांत इसका स्ट्रक्चर को यहां से काले कपड़े में काले धागे में बांधेंगे और उस पर बिल्कुल शहद टपका के जहां मधुमक्खियों का छत्ता हो वहां पे लटका दें, ठीक है। और कलुआ मसान का जो भीषण मंत्र मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, उसे आप जाप करते रहें, ठीक है। एक माला बस, एक माला जाप कर दिया बस, ठीक है। और ऐसा 7 दिन तक करें केवल, ठीक है, केवल 7 दिन, शनिवार से लेके शनिवार तक, समय क्या रहेगा? रात्रि, और ऐसा कितने दिन तक रहेगा? ताउम्र, जब तक वो वहां लटकी है। क्लियर? उस व्यक्ति को यही लगेगा कि मेरे आसपास मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, ठीक है। अब आगे गुरु पत्नी को वश न करने का उपाय, जैसे कोई निकम्मी पत्नी है। अच्छा, एक और इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, तुमने ये पूछ तो लिया जी, लेकिन भला भी सोच लो किसी का, यदि मान लो किसी ने किसी पर भ्रम वगैरह कर रखा हो तो उसकी काट कैसे करोगे? जी गुरु। एंटीडोट क्या है? ठीक है, देखो यदि किसी बलिष्ठ देवता से किया हुआ है तो किसी श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। वीडियो में पानी तो किसी का भला ऐसा भी सोच लो कि इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यदि किसी बलिष्ठ चीज का सहारा है तो किसी श्रेष्ठ सानिध्य में जाएं। बहरहाल हल्के हाथ से यदि किसी को करना है तो वो इस तरीके से करेगा, फूल का बेला ले ले एक, और बहते हुए पानी का जल, ठीक है। यदि किसी ने किसी पर भ्रम पैदा कर रखा है तो उसकी काट ये है कि आपको एक बेला ले लेना है फूल का और उसमें बहता हुआ पानी भर लें और एक चाकू ले लें, या तो सूर्य कौसर 113 बार यदि कोई मुस्लिम भाई है तो, ठीक है। अगर कोई हिंदू भाई है तो वो कतले डाउटा 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 कतले डाउटा, ठीक है, 9 बार बोल के और उस पानी को पी जाए, और ऐसा लगभग 40 दिन तक करता रहे तो जो उसके शरीर पे किया कराया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
जी गुरुदेव। तो ये चीजें हैं। अब अपना अगला प्रश्न बोले। गुरुदेव प्रश्न तो बोल दिया था, पत्नी को वश में करने के बाद, जैसे कि निकम्मी पत्नी है या बात न मान रही या रोज रोज लड़ाई झगड़े कलेश। हाँ, अभी मेरे पे एक सिकोहावाद से एक वो आया था, आज ही आया था किसी बेचारे का फोन, ठीक है, कि उसकी पत्नी आ रही नहीं है और उसके जीजा का बहुत कहना मानती है, अपने जीजा का। मोस्टली पतियां जीजाओं का कहना बहुत मानती हैं, क्या चक्कर है? मतलब जीजा साली का थोड़ा अलग हाँ, होता उससे पहले, शादी से पहले क्या जीजा साली का रिश्ता होता है, ज्यादा घनिष्ठ होता है। है, हंसी मजाक। लेकिन गुरु जी अभी प्रचलन में है कि महिला आजकल, तुम राम नहीं हो तो तुम्हारी सीता नहीं। मैं तो कह रहा तुम हूँ, किसी दूसरे की पत्नी पे नजर डाल रहे हो तो तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे पर नजर डालेगी, लिख के ले लो। यदि तुमने किसी के पे टैटू बनवाया है तो तुम्हारे हाथ पे टैटू बनाएगी कोई दूसरी, या तुम अपनी स्वेच्छा से बना लोगे। कहने का मतलब परमेश्वर उसे लेने का देना करेगा आपका, ठीक है। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, बिल्कुल सीधा सा उपाय है, ठीक है। आप इसे रेड बुल पे ना लें। नहीं, हम तो एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, हर बात पे उसे दोष ना दिया करें। जी जी। उसमें उसका दोष नहीं है, वो बेचारा मासूम सा है, उसकी सूरत अच्छी है, बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप उस पर हमेशा उंगली उठाते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये तो गुरुदेव लड़कियों की कमी है, तो सब जानते हुए भी मरेंगे। हाँ, मधुमक्खियां यदि खुद डंक मार रही हैं तो भैया आदमी थप्पड़ मारेगा ही मरेगी। वो गुरुदेव जो आप जैसे महाराष्ट्र के सारे में, उसके बाद मधुमक्खी तो भटकेंगी। अच्छा, आप ऐसे आ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं देता हूं मैं साधनाएं बहन, जो तुम लोग मेरी एस्टेसी करने पे तुले हुए हो, मतलब पाप पुण्य सब मेरे पे लगाए हुए हो। गुरु जी दवाई खा खा के साधना करी जा रही है। हाँ, मतलब नहीं, दवाई नहीं, सुनो सुनो, अब ये मेरा मुंह खुलवा ही रहे हैं इन्होंने। हाँ, इन्होंने मेरे मुंह में उंगली दे तो दी है, अब सुन लो। नहीं गुरुदेव टॉपिक पे ही आते हैं। नहीं, टॉपिक तो बताओ, अब लो जवाब दो। हाँ, अब जवाब लो। देखो भाई, ये बात तो ठीक है, मेरे सब पूछोगे तो मैं तो सत्य बात बताऊंगा, मजबूर हूँ। अब ये लोग क्या उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में वो बहू बन जाती है। सबसे पहले तो वो तुल्ले पर महाराज। हाँ, तो ऐसे ही है भैया। अब मसला ये है कि मुझे तो साथ देना पड़ता है, ठीक है। ये लोग प्रश्न पूछते हैं तो बताना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है कि पावरफुल चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा प्रश्न था, यदि पत्नी आपकी नहीं सुन रही है तो क्या करें, ठीक है। सही वाला बताऊं या कैसा वाला बताऊं? नहीं गुरुदेव सही बताओ, पत्नी के लिए और पति के लिए भी। पत्नी है ना। और ऐसे पति भी ना सुनता हूँ पत्नी की। हाँ, अब तुम्हारी बात मैं जान। गुरुदेव दोनों में इक्वल है दोनों। हाँ। हमारे चैनल से आकर सबका भला हो। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सिर के बिल्कुल बीच के बाल साथ तोड़ लेगा और फिर अपने गुप्त हिस्से के बाल उसमें मिला देगा और 20 नाखून मिलाने के बाद में 20 नाखून मिलाने के बाद में कपूर पे रख के उन्हें जला देगा और मंत्र बोलता जाएगा, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। बहुत सारे लोग तो ये समझ गए होंगे कि भाई अरे इसका सही प्रयोग ये है। सही प्रयोग वही है, वो ऐसा है कि पहले वो सिद्ध करना पड़ेगा मंत्र। सिद्ध करने के लिए मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, ठीक है। और मंत्र है, जिल्द जिल्द का सा बवालित स्वाहा, ठीक है। और इस तरीके से उसका प्रयोग है। फिर वो जो राख है, जो वो काली बनेगी, उसे काली उड़द में करके पत्नी को या पति को, यदि पत्नी को करना है तो पत्नी करे और पति को करना है तो पति करे, ठीक है। उसे खिला दे,
मैं गारंटी कर रहा हूं, उम्र गुजर जाएगी लेकिन पत्नी या पति उसके सिवा किसी की बात नहीं सुनेगा। प्यार कभी कम नहीं होगा। ये प्यार कभी नहीं होगा कम, और जिंदगी भर मेरा यार लो तुम कितने एहसान नहीं मानेंगे आप, थैंक यू बोलोगे। जिंदगी भर मानेंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न। गुरुदेव, मोहिनी साधना बता देते या मोहिनी चलाना। अच्छा, मोहिनी चलाना। अच्छा, मोहिनी चलाना मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने मेरे पास मनमोहनी की तस्वीर तो देखी है जी। किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं जो आप लोगों के बहुत पास में हो, और वहां से मनमोहनी लेके आए। अदरवाइज आप कामाख्या टेम्पल के किसी भी सिद्ध पुरुष से वो मंगा लें। अगर कोई सिद्ध पुरुष ना आ सके तो मैं आपको एक बता रहा हूं, कामाख्या पीठ पे, तारा पीठ पे अलाउद्दीन जी करके एक व्यक्ति बैठते हैं। आप उनसे मनमोहनी मंगा सकते हैं। मंगाने के उपरांत आप उसे अपने सामने रख लें और अपने हाथ पर चमेली का वो लगाएं, इतर, और फिर वो मनमोहनी अपने हाथ में रख लें इस तरीके से, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति को मोहित करना है, ठीक है, उसके लिए मन में ध्यान रखते हुए आप मंत्र बोलें, मन मन मोहिनी चल मोहिनी, राजा बैठा प्रजा बैठी, आंख बैठी ताक बैठी, आंख बैठी ताक बैठी, उठ बैठी उठ बैठी उठ बैठी, राजा रानी के लिए, रानी राजा के लिए, जब चाहे जैसे चाहे मेरे पास आए, दुहाई दुहाई लोना चमारी की, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई इस्माइल जोगी की। बस इस तरीके से मंत्र बोलें और बोल के उसको फूंक मारें। 11,000 बार ये मंत्र बोलना है और फिर उस मनमोहनी को इस तरीके से हाथ पे रगड़ लेना है और रगड़ के उसे किसी कागज में कर लेना है और फिर थोड़ी थोड़ी करके सोमवार से सोमवार केवल उसे खिला देना है। व्यक्ति मोहित हो जाएगा, 100% मोहित हो जाएगा। गुरुदेव, लड़के लड़की को खिलाएं बस, है? किसी भी पर्सन को खिला सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी को भी खिला पिला सकता है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को खिला पिला सकता है। गुरुदेव, एक भैया का प्रश्न पूछिए। हाँ, श्री राधे गुरु जी, 40 श्री राधे आयुष्मान। 5 चाय लाए तुम्हारे गुरु जी। गंधर्व साधना के बारे में जानना चाह रहा था मैं गुरु जी, गंधर्व साधना के बारे में। अच्छा, ये चाय नहीं पीते हैं ये लोग? गुरुदेव चलेंगे तो आप जबरदस्ती घर चले जाएं। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, समय भी हो रहा है ना गुरुदेव। हाँ, गंधर्व साधना। जी गुरु जी। देखो, बहुत व्यर्थ साधना है गंधर्व साधना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इसके लिए आपको जो कुम्हार होते हैं ना प्रजापति समाज से, उनके चाक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। उनके चाक के पास जाके चाय ले लीजिए, चाय लेते लेते बात करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपने चाय बनवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाय किसने बनाई है? चाय बहुत अच्छी बनाई है, बाघ बकरी की है गुरु जी। अच्छा, तो सबसे पहले आपको जो जाना पड़ेगा इसके लिए, कुमार के प्रजापति समाज के लोगों के पास जो कुम्हार होते हैं उनके चाक के पास जाना पड़ेगा। वहां से धागा लाना है ना उनको उठा के। उनके जो चाक पे मट्टी बचे, अच्छा, वहां से वो मट्टी लानी है, ठीक है। ठीक है।
और उस चाक पे 1 रुपया 1.25 रुपया रख देना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और वहां लाके उसकी नगर सेन बाबा की एक आकृति प्रतिमा बनानी है। ठीक है। जी प्रभु। अब आप पूछो नगर सेन बाबा की क्या। नगरसेन बाबा कौन थे या चलिए कौन है? इस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ मतलब ओरली बता दो थोड़ा सा। केवल वीर हैं ऐसा समझ सकते हो, जैसे मैं कई बार वीरों की बता जी, जी, चुका हूँ, जो अपने वो होते हैं ना क्षेत्र के। ना क्षेत्रपाल और वीर में तो अंतर है। नहीं। हाँ जी। तो उनकी एक प्रतिमा बना लेनी है, मूंछों पे मूंछोंदार ऐसी। जी। ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कन की उंगली का जो रक्त है जी। वो लेके उनके यहाँ पर तिलक करना है। तिलक करना है और काले हकीक की माला उनके गले में डाल देनी है। अब अगले दिन जब मावस हो, यानी कि मावस के दिन से ये साधना चालू करनी है। ठीक है जी गुरुदेव। ठीक है प्रभु। और आपको मंत्र बोलना है, हर हर घोड़ी, हर हर घोड़ी चाक घुमाए नर नगर सेन बाबा दौड़े चले आए। ठीक है। कितनी बार? 1000 बार ये मंत्र बोलना है और फिर काले हकीक की माला उनके गले में डाल देनी है। ऐसा 41 दिन तक करेंगे, साधना संपन्न हो जाएगी और नगर सेन बाबा प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। गुरुदेव ये साधना रात्रिकालीन करनी है दिन में? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, नहा धो के पाक साफ माला है। 3:15 बजे के बाद? जी हाँ। ब्रह्म मुहूर्त 3:15 बजे के बाद 5:30 तक रहता है। 5 से सूर्य निकलना 5:30। और बोले गुरुदेव एक बीच में क्वेश्चन है मेरा। हाँ। क्या बारिश को तंत्र से रोका जा सकता है या तेज किया जा सकता है? और ये क्या गजब का प्रश्न पूछा है भैया आज इसने, आज पूछा है तुमने, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या इसलिए आया था कि अभी ओले बोले पड़ गए थे बेमौसम? किसानों की फसल बेकार होगी ओले से। किसानों भाइयों के लिए ये है क्वेश्चन। हम भी कोई राजा हरिश्चंद्र ना है, हमारे हम किसान ही। ये बात बिल्कुल ठीक है, तंत्र से की भी जा सकती है बारिश और तंत्र से रोकी भी जा सकती है। आपने कहावत सुनी है, ऐसे का मेंढक गाड़ दिया यार, यहाँ बारिश ही नहीं होती। सुनिए आप लोगों ने? तुम्हारे गुरुजी ने रूखी चाय पिला दी है, रूखी चाय पिला दी, इसके साथ कुछ समोसे पमोसे नहीं मंगाए हैं? एक नमकीन बिस्कुट आ सकते हैं। अरे भाई जिंद का पुजारी है, चुटकी बजाए तो आ जाएंगे। क्या? हाँ तो इसलिए कह रहे हैं। तो इमरती मंगा लो गुरुजी, गरम गरम जिंद था फिर तो बात आई इस बात पे, रात की 2 बजे इमरती। सुनिए जी करना क्या होता है कि आपको एक ऐसा मेंढक पकड़ना होता है जो बिल्कुल वयस्क हो। अब ऐसे कैसे पता होगा प्रभु? क्या बड़ा मेंढक, हाँ बड़ा जवान जवान। हाँ वयस्क बहुत समझ रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम हो रहा है बारिश का, जिस पर बोलते ग्रीन वो पड़ जाती है उसकी हाँ वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी और तेज होगी, ओलेदार होगी, ठीक है, बस ये टोटका है जो आपको करना है और देखना कारगर सिद्ध होता है।
आप किसी ऐसे बबूल के पेड़ के पास जाएं जो बिल्कुल अकेले में हो और हाथ पर गड्ढा करें, उस मेंढक को उल्टा करके जिंदा और उसे दबा दें, ठीक है, नंगे होके। आपको निवस्त्र होना है, ठीक है। वहाँ क्या बोलते और जब वो दबा दें, ठीक है, और फिर कपड़े पहन लेने हैं। बारिश नहीं होगी उसी इलाके में किसी भी कीमत पर, चाहे कितने ही आंधी तूफान आए। कुछ बोलना है वहाँ पे? कुछ नहीं बोलना। और वो तो तेज करने के लिए, अगर बारिश तेज करनी जैसे है, अब धान का सीजन आएगा, हाँ तो धान के सीजन में किसान भाई ज्यादातर ट्यूबवेल से ट्रॉली से पानी लगाते हैं, बारिश नहीं होती, हाँ बहुत बहाई देनी पड़ती है, हाँ हाँ बारिश पड़ जाती है। हाँ, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ पी रहे कि हैं साहब। आपको जब बारिश हो रही हो, उस समय पे जब ओले पड़ते हैं, तो वो ओले आपको उठा के रख लेने हैं और कांच की शीशी में धर लेने हैं। तो उन ओलों का पानी बन जाता है, ठीक है। उन ओलों से चम्मच पे लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस पे भगवान शिव की पिंडी पे छोड़ें और प्रत्येक पे दिखाओ। देखो, जैसे ये ओले हैं जो अमृत ने फ्रिज में स्टोर करके रख रखे थे, केवल इसी तंत्र के लिए, क्योंकि इस मौसम में अभी तो जरूरत नहीं है बारिश कराने की, ठीक है। अब ये अमृत बारिश कराएगा। सोचो अलीगढ़ में बारिश हो तो अमृत ने कराई है धान के मौसम में, उसका श्रेय इनको जाएगा। और ये इस साधना को करने जा रहा है, ध्यान रखें। ये इसीलिए स्टोर कराए हैं, इससे पहले इसे ये साधना बता चुके हैं। तो अब की बार जो प्रयुक्त करेगा इसे अमृत करेगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप इसे पूरे 1 चम्मच डालेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और जाप करते बोलेंगे भगवान भोलेनाथ से बारिश की कामना करेंगे, इस तरीके से जब आपके 1000 आपके उस पर हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखें, मैं गारंटी से बता रहा हूं, बेमौसम भी बारिश इतनी तगड़ी होगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। और ये सर्वदा सत्य है, ग्रंथों में वर्णित है, बिल्कुल सर्वदा सत्य है ये कथन। क्योंकि त्रिलोकीनाथ से आप आग्रह कर रहे हो, बिल्कुल, और उन पे वो जल डाल रहे हो शीतलता का, आ जाए। और शहद भी फ्री है महाराज को। बिल्कुल ऐसे ना, वो तो करना किस दिन है ये? सोमवार के दिन। तो वो ये सोमवार के दिन करना है। हाँ वो तो एक प्रश्न है भैया का, हाँ। कमेंट भी आया था, वो डिलीट कर दिया उन्होंने। दुश्मन को पैरालाइज करने की विधान या विधि, कोर्ट का जो भी हो, दुश्मन को पैरालाइज करने का। पैरालाइज्ड। भाई ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? गुरुदेव, ये चैनल पे आया था, एक वीडियो का कमेंट आया था, अच्छा, और उनसे बोलकर डिलीट भी कराया वो कमेंट। बहुत ज्यादा दुश्मनी है क्या? तो हो सकता है उनका, है? उनकी दुश्मनी हो। किसी की बीवी फंसा ली है क्या किसी ने? जब ही दुश्मनी होती है। गुरुदेव, कभी ये पति- टॉपिक भी है मेरा ये। देखो, यदि उसके पति को पैरालाइसिस करोगे तो ध्यान रखना अपना उल्टा कर लोगे, ऐसा नहीं है ये। हाँ, यदि तुम्हारी जान पे आ गई है, आपकी स्वयं की जान पे आ गई है, आपकी जान को जोखिम है, तो आप उसे पैरालाइसिस कर सकते हो। तो बता सकता हूँ उसका। जी बताऊं? बताओ गुरुदेव। डाल दो प्रकाश जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो। और गुरुदेव, एक भक्त का तो वही था वीडियो पे कमेंट पे, चलिए बोल के डिलीट कराई थी कमेंट तो। हाँ, वो जिज्ञासा जाए। चलिए, तो आप सुन लीजिए। जी बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो मंगलवार के दिन एक्सीडेंटल मरा हो, यदि दुश्मन पुरुष है तो, और यदि दुश्मन स्त्री है तो मंगलवार के दिन मरी हो। क्लियर?
और उसकी चिता की जो फूस होती है जिस पर वो मुर्दा लेटता है वो ले लेनी है, और उसका थोड़ा सा कफन का कपड़ा, दोनों चीज लेके शमशान से आ जाएं और फिर उसकी आकृति बनाने डोल की। हाँ, और जो उसका बांस होता है, किसका, चिता का, लकड़ी का, जो जिससे उसके कपाल पर घी वगैरह देते हैं। हाँ वो भी चलेगा, मतलब बांस का टुकड़ा होना चाहिए शमशान का, ठीक है। और उसे थोड़ा सा उस चिता पे जला लें तो वो काली काली रह जाएगी। गुरुदेव उसी चिता का वो होना चाहिए बांस, उसी चिता, जिस चिता का वो है, उसी चिता। मंगलवार वाला। अब उस चिता से उसके नैन नक्श वगैरह सब बना लें राख से, और उस पर उसका नाम लिखें छाती पे, और कालांतर यंत्र बनाएं। कालांतर यंत्र बनाना आता है? कोई पेज या कागज लाओ, तो लिखा हुआ पेज है, प्लेन या कोई वैसा कागज चाहिए जिसपे हो। तो हाँ, तो कालांतर यंत्र उसकी नाभि के, जो डोल बनाओगे उसकी नाभि के यहाँ बीच में आनी चाहिए, इस तरीके से कालांतर यंत्र होता है। त्रिकोण तो ये आप जो लिख रहे हैं कोनों पे, ये क्या है? ये लिख रहा नहीं हूं, ये त्रिशूल बनाया है। ये 3 ये हैं, ठीक है, ठीक है जी गुरुदेव। क्रीम क्रीम, ठीक है जी। ये यंत्र होता है कालांतर यंत्र, ठीक है। और ये छाती पे नहीं, ये बनाना है नाभि पर। नाभि पर कालांतर यंत्र सर्वदा नाभि पे बनता है, ध्यान रखें, ठीक है जी। और बनाने के उपरांत फिर आप इधर देखें, उस गुड़िया को हाथ में ले लें, अगर लड़की है तो, और लड़का है तो, और उसे बोलें हर अंग स्वाहा, हर अंग स्वाहा, हर अंग स्वाहा, हर अंग स्वाहा। कितनी बार मेरी बात बिल्कुल गलत मत लेना, कान पकड़ रहा हूं और गलत बोल रहा हूं, गाली दे के बोल रहा हूं, ध्यान रखना, करने वाले की भी फपा के ले जाती है, ध्यान रखना, करने वाले की फपा के ले जाती है, चाहे वो श्रेष्ठ तांत्रिक सही, ध्यान रखना, कभी बाद में मुझे दोष देते फिरो। अच्छे अच्छे सुरक्षा घेरे मैंने इस क्रिया पे टूटते देखे हैं, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष शमशान के बाहर मरे पड़े देखे हैं, छत व्यर्थ देखे हैं, ध्यान रखना। यदि तुम्हारी नीयत बिल्कुल ठीक है और आपकी जान पे जोखिम आ गया है, तब ये क्रिया करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको अपने कुछ नहीं होगा, चाहे आपने सुरक्षा घेरा काढ़ा है या नहीं काढ़ा है, क्योंकि ये कालांतर यंत्र और ये कालांतर शक्ति जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आज तक मैंने सार्वजनिक नहीं की, ठीक है। उसके बाद में
ये हर अंग स्वाहा जब आप बोलोगे तो ध्यान रखें वो गुड़िया अपने आप खड़ी हो जाएगी ऐसे, और आपके हाथ फ्री होंगे। आपको बस इस तरीके से पकड़ना है, और यदि उसकी टेंटियां मरोड़ोगे तो वो टें बोल जाएगा, यदि उसके हाथ मरोड़ोगे तो हाथ टूट जाएगा, और पैर मरोड़ के यूं ही छोड़ दोगे तो पैरालाइसिस हो जाएगा। और यदि एक सेही का कांटा लोगे और उसके दिल में घुसेड़ दोगे तो वो हृदय गता मर जाएगा, यानी कि हृदय की ध्वनि रुक जाएगी। यदि आप कोई बबूल का कांटा लेंगे, उसके चुबा देंगे तो वो व्यक्ति दर्द से कराता रहेगा। क्लियर? इतनी खतरनाक साधना आप समझ सकते हो, मैंने शायद से दी नहीं होगी अभी तक, आपको बता दी, करें और फायदा दें। हाँ, गलत काम के लिए ये चैनल बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता, कोई भी गलत प्रयोग ना करे। ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके महज मनोरंजन के लिए आपको दी जाए। तो एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है ना। हाँ, त्रिकालदर्शी साधना, सभी त्रिकालदर्शी बनोगे। आज ही तो सब सत्य के नंबर बता दोगे, आज ही सब जो देख लोगे कि कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे कर दोगे। चलो फिर भी बताए दे रहा हूं आपको, कैसी त्रिकालदर्शिता चाहिए। भूत वर्तमान भविष्य सब आप जान लेंगे तो महामाई माँ कामाख्या की पूजा कर लें या महामाई माँ भुवनेश्वरी की पूजा कर लें। देखो, मैं तो माई का पुजारी हूँ और माई की ही साधना सर्वपन्न बताता हूँ। यदि आप ये कहें कि गुरु जी कोई अच्छी सी साधना बता दो, हल्की सी, जिससे कि हम हल्के से में ही सब मजे ले लें, ठीक है? ऐसा ही है जी, हम करके में चर्चा ज्यादा। तो आप एक दीपक लें बड़ा वाला और अपनी खाट के नीचे, चारपाई के नीचे इतर उसमें डाल दें, भरना है पूरा गुरु जी। मजूमे का इतर, और उसमें रख दें पोया। क्या? हुआ है दूरी का। पोया रुई का। और 14 वाले दिन 14 वाले दिन आप सो जाएं। आपकी नाभि के नीचे होना चाहिए वो पोया, जस्ट आठ के नीचे। ध्यान रखना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो व्यक्ति कर रहा है इसे वो अपनी जिम्मेदारी पे करे। यदि मुझसे पूछ कर करेगा तो थोड़ा सा उसकी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है? उसे नीचे रख ले पोए को, ठीक है? और पोए को रखने के बाद में अपना सो जाए, और सोते सोते यहां हाथ धर ले, ठीक है? और मंत्र बोले, जब भी तुझे बुलाया तू न आया, जब भी तुझे बुलाया तू न आया, ए कालिया तेरी बहन बांजी पर 303 तलाक तलाक तलाक। बस, और सो जाना है। तो कितनी मरतबा बोलना है? मात्र 8-10 बार बोल देना, तुम्हारा कांड इतने में ही हो जाएगा। हमारा तो नहीं हुआ, हम तो आपके पास ही। मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब 8-10 बार बोलने के बाद में तुम्हें नींद आने लगेगी, जमाई आने लगेंगी, इसका मुख्य कारण ये है, और आप सो जाओगे। और ये ध्यान रखना, 7 दिन की क्रिया है केवल, ठीक है? आपको करना क्या है, अगले दिन जिस समय आपने वो क्रिया कर ली थी वहां से कोई और ना आने पाए जब तक आपके कमरे में। सवेरे को उठो और अगले दिन रात्रि को होगी अमावस्या, उसी दिन वो कटोरी उठाओ, किसी से बोले बिगर अपने घर से निकलो और उस पोए को शमशान में रखिए आओ।
ठीक है। ठीक है, शमशान में जहां रख के आओ वहां चिता जल रही होनी चाहिए, ध्यान रखें। अब आप जैसे ही आओगे, यानी कि आपको ऐसा शमशान चूज करना है जो पहले से ही सिद्ध हो, जहां पे रोज एक मुर्दा आता ही आता हो। ठीक है, अब जब आप वहां से लौट के आओगे तो आपके पीछे हजारों प्रेत आएंगे और वो कहेंगे भैया रुक, भैया रुक, वीरा रुक, दादा रुक, मेरे बाबा रुक। पीछे मुड़ के नहीं देख लेना, पीछे मुड़ के नहीं देख। तो रात्रि में रख के आना है। हाँ जी, और जैसे ही आप वहां से किसी भी चौराहे पे आएंगे, सोई अपनी कन की उंगली काटेंगे और थोड़ी सी 7 बूंद चौराहे पे टांग देंगे और कहेंगे ले पी और मेरा गुलाम बन। उन सबका जो उस्ताद होगा हेड, वो आपका खून चाट लेगा और आपका गुलाम बन जाएगा। जो आप पूछोगे भूत वर्तमान भविष्य, जिसका पूछोगे वो बता के और जाएगा। है कुछ भी A to Z, कुछ भी साधना संपन्न। बोले शमशान में डेली रख के आना है वो? नहीं, एक ही दिन में, रात में 7 दिन नहीं, अगले ही दिन। 7 दिन तक वो डेली उतरना है? कौन सा? जो आपने बताया 7 दिन तक वो मंत्र अपने वहां पे बोलते रहना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अच्छा, दूसरे दिन वो दीपक रखे आना है। हाँ। ओके। जैसे आज अमावस्या थी तो आज रखे आते? ऐसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये 7 दिन की प्रक्रिया है केवल, और 7 दिन तक ही वो चीज रहती है साथ में। अच्छा, 7 दिन में तो करोड़पति बना देती है। हाँ सही बात। करोड़पति छोड़ो, कहां से कहां पहुंचा दे, दिल्ली वाला कहेगा सॉरी अब नहीं है। कहां से कहां पहुंचा दे, समझे? प्रश्न खत्म हुए अभी या नहीं? अभी प्रश्न तो और है, लेकिन एक पूछ ले रहा हूँ। हाँ पूछो। किसी की पत्नी के नाजायज संबंध कैसे खत्म करें? किसी की पत्नी के नाजायज संबंध, मतलब उस पत्नी पर हमें वो करना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो वो किसी के साथ है। जिसकी पत्नी के संबंध किसी से खराब हो, एक अनार ले लेना है, उसके 84 टुकड़े कर लेने हैं एक ही अनार के, और स्टील की नई कटोरी लेनी है और उसमें वो डाल देने हैं और उसमें दूध भर देना है। क्या भर देना है? दूध। और अपने सराहने रख के शुक्रवार के दिन सो जाना है, बुधवार के दिन, बुधवार के दिन रख के सो जाना है, और अगले दिन पड़ेगा बृहस्पति। ठीक है। उसे ले जाना है ऐसे पीपल के जगह, उसे छोड़ के आना है जो मंदिर में हो, पीपल में जो मंदिर में जो पीपल लगा हो वहां पे वो छोड़ आना है। मैं गारंटी, कटोरी सही छोड़ के आ जाओ और हाथ पैर धो के अपने घर आ जाओ। मैं गारंटी कर रहा हूँ 10 से 15 दिन में वो औरत यदि वैश्या भी होगी तो सीता बन जाएगी। उसका नाम पता बोलना पड़ेगा ना? कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बोले कोई कर सकता है, वो पति ही करेगा? नहीं, कोई नहीं कर सकता, केवल पति करेगा। पति करेगा या पत्नी करेगी? जैसे पति के नाजायज संबंध? हाँ, यदि पति के नाजायज संबंध है तो पत्नी करेगी, पत्नी के नाजायज संबंध है तो पत्नी। तो एक प्रश्न और कर हाँ, शहादत लगभग बता देती। अच्छा, उसके लिए आपको चाहिएगा कामिया सिंदूर, और बड़ा कॉस्टली आता है। ठीक है जी, ओरिजिनल मिलता है। हाँ, लेकिन आपके पास तो है। हाँ। ठीक है, कामिया सिंदूर लेके और उसे रक्त चंदन में घिस लेना है। ठीक है, पुष्प नक्षत्र के दिन मात्र 1000 बार ह्रीम ह्रीम बोल के उस पर फूंक मार दोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। और जब भी उसे अपनी मध्यमा उंगली से लगाएंगे तो सर्व सम्मोहन हो जाएगा।
चलो गुरु जी, ये तिलक कौन सी उंगली चला आना चाहिए, क्या बोला? अगर आप स्वयं लगा रहे हैं अपने तो मध्यमा उंगली से, बीच वाली उंगली से अपने लगाएं। अच्छा, किसी देव के लगा रहे हैं तो ठीक है। तो ये शारदा तिलक का गुरु जी वो क्या है, मतलब क्या बोलते हैं? सर्व सम्मोहन हो जाते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं वो सब काम सिद्ध हो जाते हैं। ये है। लगता है कि वीडियो पसंद आई होगी। जी गुरु जी, हमारे ज्यादातर प्रश्नों का आंसर आ रहा है। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। चलिए आगे चलते हैं। सभी व्यूअरों को वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता दी।